हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमिक्स मैन के अंदर। तो आइए आज हम आए हैं एक नए सेशन के साथ। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 11th और 12th। हमने 10 क्वेश्चन कर लिए इस चैप्टर के 5.1 के एक्सरसाइज के। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, एफ दे रखा है, उसके आपने क्या निकालने हैं, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं। वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, जहां पर एफ फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। ये हमारा फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3 कब होगा, जब आपके पास एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कब होगा, अगर आपके पास एक्स क्या है, ग्रेटर देन 2। तो देखो अगर हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, फाइनाइट आएगी। तो हमारे पास फंक्शन कैसा होगा, ये हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, डिफाइंड फंक्शन होगा। ठीक है। सो वी कैन से दैट फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है। आपके पास जो फंक्शन है वो एक्स आर से बिलोंग करने के लिए, आर से बिलोंगिंग करने वाले सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, डिफाइन होगा। तो यहाँ पर लिखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। ये कब होगा, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कब होगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास देखो एक्स ग्रेटर देन 2 है, 2 के इक्वल है, 2 से कम है, तो क्या मानेंगे, लेट सी बी अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। तो हम सी क्या मान लेते हैं कि हमारा कोई एक सी क्या है, रियल नंबर है, सी बी आर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो सी हमने क्या माना, हमारे नंबर लाइन पे कोई एक रियल नंबर मान लिया। ठीक है। तो देखो केस फर्स्ट, आपके पास केस फर्स्ट में क्या होगा, केस फर्स्ट के अंदर क्या होगा, केस फर्स्ट में देखो अगर आपके पास सी क्या होता है, इफ सी इज लेस देन 2, सी क्या आता है, लेस देन 2, तो हम क्या मानेंगे, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ सी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यदि सी क्या है, लेस देन 2, कितना होता है फंक्शन, एक्स क्यूब माइनस 3। तो यहाँ पर एफ ऑफ सी क्या होगा, अगर सी आपके पास एक्स क्या है, लेस देन 3 या सी लेस देन 3, तो क्या आएगा, सॉरी, सी क्यूब माइनस 3, कितना आएगा यहाँ पर, सी क्यूब माइनस 3। आप यहाँ पर चेक करो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3, कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3। तो यहाँ पर क्या होगा, सी क्यूब माइनस 3, क्या आएगा यहाँ पर, सी क्यूब माइनस 3। तो देखो ऊपर भी क्या आ रहा है, सी क्यूब माइनस 3, नीचे भी क्या आ रहा है, सी क्यूब माइनस 3। तो हम क्या क्या कह सकते हैं यहाँ से, कि हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू उस फंक्शन की सी पर और उस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी पर दोनों क्या है, इक्वल, लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल। सो वी कैन से दैट आवर फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा कि आपके पास जो फंक्शन क्या है, ये कंटीन्यूअस है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, f of x is equal to f of c. So f is continuous for all x is less than 2। क्या होगा, हमने यहाँ पर c कोई नंबर माना था लेस देन 2, तो उसके लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, कॉन्टिन्यूस आई। दोनों हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू मे टेक स्क्रीनशॉट। तो आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे हम देखते हैं केस सेकंड। आगे हम पढ़ेंगे दूसरे केस के बारे में कि क्या होगा ये। देखो केस सेकंड के अंदर देखो, केस सेकंड, इफ
c इज ग्रेटर देन 2, c क्या है, ग्रेटर देन 2 है, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, x स्क्वायर प्लस 1। अगर आपके पास ग्रेटर देन 2 तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1, यानी f ऑफ c किसके इक्वल आएगा, f of c is equal to c square plus 1। now let us check the limiting value। तो अब क्या चेक करते हैं हम, अब यहाँ पर हम लिमिटिंग वैल्यू को चेक कर रहे हैं, ठीक है। उस फंक्शन की इस लिमिट के ऊपर क्या वैल्यू होगी, कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सी स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पर सी क्या है, ग्रेटर देन 2। तो अगर कोई सी ग्रेटर देन 2 है, उसके ऊपर सी स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे भी क्या लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, सी स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों क्या है, इक्वल। सो वी कैन से दैट आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 2। सो यहाँ पर आप लिखोगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। सो एफ इज continuous for all x is greater than 2। तो अगर आपके पास x ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पर कोई भी एक नंबर है जो 2 से बड़ा होगा, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी, ठीक है। क्योंकि आप हम पहले ही पढ़ चुके हो कि ये क्या हमारे पास एक ऐसा नंबर है, एक सॉरी कैसा फंक्शन है ये, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस, ये भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। नाउ लेट अस चेक एट पॉइंट 2। तो हम यहाँ पर 2 के ऊपर चेक करें, देखो अपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ होगा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए आगे चलते हैं। आइए देखो बच्चों, केस थर्ड, ठीक है। तो हम देखते हैं केस थर्ड में क्या आएगा हमारे पास। इफ c इज इक्वल टू 2, c क्या है, 2 के इक्वल है, ठीक है। तो f ऑफ x कितना आएगा हमारे पास, c इक्वल टू 2 पे क्या आता है, एक्स क्यूब माइनस 3, क्या आता है, एक्स क्यूब माइनस 3। सो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 कितना होगा, 5 के इक्वल, ठीक है। नाउ लेट अस चेक द लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या होगा, टू नेगेटिव। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, 2 से थोड़ा सा नेगेटिव जाए फंक्शन क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3, क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3। तो यहाँ पर x2 को अप्रोच करें तो क्या लिखेंगे, 2 क्यूब माइनस 3, यानी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। नाउ लेट अस चेक द RHS लेफ्ट हैंड लिमिट, that is 2 positive। so limit x approaches to 2 positive। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 पॉजिटिव पर, x स्क्वायर प्लस 1, क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों देखो आपकी क्या वैल्यू आ रही है, 5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिमिट x approaches to 2 negative f of x is equal to limit x approaches to 2 positive f of x is equal to f of 2, ठीक है। सभी क्या है, 5 के इक्वल आ रहा है। सो f is continuous at x equal to 2। 2 से कम भी पॉजिटिव, 2 से ज्यादा भी पॉजिटिव, 2 पे ही पॉजिटिव, सॉरी 2 पे भी क्या कॉन्टिन्यूस, 2 से लेस देन भी कॉन्टिन्यूस, 2 से ग्रेटर देन भी कॉन्टिन्यूस। so we can say that there is no point of the discontinuity, so there is no point। तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं होगा ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो आपके पास इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूट बनाने के लिए, डिसकंटिन्यूस बनाने के लिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा कि x लेस देन 2 पे भी क्या आ रहा है, हमारी लिमिट और फंक्शन क्या आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल यानी कंटीन्यूअस है। 2 से ग्रेटर भी क्या है, कंटीन्यूअस, और 2 पे भी क्या है, कंटीन्यूअस। तो हर जगह ये क्या है, कंटीन्यूअस। सो वी कैन से दैट आवर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। एट ऑल x बिलोंग्स टू r, r इज द रियल नंबर।
तो देखो बच्चों, आगे करते हैं हम 10th क्वेश्चन करते हैं, 12th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। आपने यहाँ पर एफ के सभी वो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं। वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्या है आपका, ग्रेटर देन 1 के इक्वल है। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं यहाँ पर हमारे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, इधर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर, ये कब है, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आपके पास ये देखा है, तो हम क्या मानेंगे, लेट सी बी अ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, लेट सी बी अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन, कि हम यहाँ पर सी कोई भी एक ऐसा पॉइंट मानते हैं जो हमारे नंबर लाइन पर होगा, रियल लाइन पर होगा। तो केस फर्स्ट में देखो, ये क्या करते हैं हम, केस फर्स्ट। ठीक है, अब हमने देखो क्या करना है, 1 पे चेक करना है, 1 से ग्रेटर और 1 से लेस देन। सो इफ सी इज लेस देन 1, सी क्या है, लेस देन 1 है, तो क्या लिखोगे आप, एफ ऑफ एक्स, कि आपका अगर सी लेस देन 1 है, एक्स लेस देन 1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्स की पावर 10 माइनस 1, यानी कि आपका एफ ऑफ सी किसके इक्वल होगा, सी की पावर 10 माइनस 1। देन हम चेक करें इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, सी लेस देन 1 पे एक्स की पावर 10 माइनस 1, तो यहाँ पर एक्स आपका सी को अप्रोच करे तो क्या आएगा, सी की पावर 10 माइनस 1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है उस फंक्शन के सी पॉइंट पर, वो किसके इक्वल है, उस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखेंगे हम, सो एफ इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 1। तो अगर आपके पास x लेस देन 1 कुछ भी पॉइंट है तो वहां पर क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू मे टेक स्क्रीनशॉट। यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर आपका क्या था, ये 12th क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो आइए आगे हम चेक कर रहे हैं। अगर आपके पास केस सेकंड है, अगर आपके पास जो सी पॉइंट है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, सी क्या है, ग्रेटर देन 1। तो आइए केस सेकंड, इफ c is greater than 1, c क्या है, greater than 1, then f of x is equal to greater than 1 पे क्या आएगा, x square, f of c क्या आएगा, c का स्क्वायर। ठीक है, सो लिमिट x approaches to c, f of x is equal to लिमिट x approaches to c, जब x c को अप्रोच कर रहा है, c ग्रेटर देन 1 है, तो आपका फंक्शन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स को अप्रोच करेगा आएगा सी का स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखो हमारे पास एक वैल्यू है एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, ये एफ ऑफ सी के इक्वल होगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या होगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आएगा, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छा समझ आया होगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आगे हमारे पास जो थर्ड केस है उसमें क्या देखते हैं हम, अगर आपके पास सी कोई पॉइंट है वो इक्वल टू 1 है, क्या है, आपके पास कोई सी पॉइंट है नंबर लाइन पर, वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। इफ सी इक्वल टू 1 देन वी चेक एफ ऑफ एक्स, कितना आएगा, 1 के इक्वल, एक्स की पावर 10 माइनस 1, यानी कि एफ ऑफ 1 कितना आएगा, यहाँ पर सी क्या है, 1 के इक्वल, तो 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10, 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, या फिर c कितना आपका 1 नेगेटिव। ठीक है, f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x कितना 1 नेगेटिव पे, x की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, x अपना 1 को अप्रोच कर रहे हैं, 1 की पावर 10 माइनस 1 कितना होगा, ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, आगे आप चेक करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, f of x is equal to लिमिट
x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, अगर 1 से थोड़ा पॉजिटिव जाता है तो क्या आता है x का स्क्वायर, तो यहाँ पर x आपका 1 को अप्रोच करते हो क्या आएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f of x is not equal to limit x approaches to 1 positive f of x. So we can say that f is not continuous. f क्या होगा, f is not continuous at x equal to 1। तो आपके पास कितने पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, यहाँ पर एक पॉइंट है, so 1 is the only point of discontinuity। तो यहाँ पर आपके पास 1 क्या होगा, 1 ही केवल एक ऐसा पॉइंट होगा जो क्या होगा आपका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा। ठीक है, तो आपको एक बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। पहले हमने क्या किया, c लेस देन 1 पे चेक किया, क्या आया था 1 x c स्क्वायर माइनस c की पावर 10 - 1। हमने किया c ग्रेटर देन 1 पे, क्या आया c स्क्वायर के इक्वल, दोनों लिमिट हमारी क्या आ रही थी, इक्वल आ रही थी। अगर हम चेक करें c इक्वल टू 1 पे, तब क्या आ रहा है, तो तब हमारे पास राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू LHL। ठीक है, left hand limit is not equal to right hand limit, so we can say that function is not continuous at x equal to 1। तो आपके पास अगर 1 पे continuous नहीं है तो 1 क्या होगा, 1 is the only point of discontinuity। so आपके पास इस फंक्शन में x एक ऐसा पॉइंट होगा, 1 एक ऐसा पॉइंट होगा जो आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सो बच्चों आइए आगे हम करते हैं 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। आपको क्या निकालने हैं, f फंक्शन के वो सभी पॉइंट निकालने हैं डिसकंटिन्यूटी के, वेयर f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आपके पास सिमिलरली वही क्वेश्चन जैसे मैंने पीछे किया 11th और 12th क्वेश्चन किया है, सिमिलरली उनके तरह ही ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 5 होगी। ये कब होगा, अगर आपका x क्या है लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, x माइनस 5 होगा, कब होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 1, अगर आपका x क्या है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो आपके पास 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के इक्वल, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वैसे ही केस यूज करने हैं। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट c be a point on नंबर लाइन। तो हमने c को एक पॉइंट मान लिया नंबर लाइन पर, तो क्या होगा, केस फर्स्ट, देखो यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या होगा, इफ c इज लेस देन 1, c क्या है 1 से छोटा है, तो क्या मानोगे, देन f ऑफ x या फिर f ऑफ c कितना होगा, c से 1 छोटा x प्लस 5। तो आप f ऑफ c क्या निकालोगे, यहाँ पर x हमारा c को अप्रोच करे, c क्या लेस देन 1, तो क्या आएगा c प्लस 5, यहाँ से क्या आएगा, ये c प्लस 5 के इक्वल आएगा। अगर हम यहाँ पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करें पॉइंट c पर, और c क्या है लेस देन 1 के इक्वल है। ठीक है, x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x कितना है यहाँ पर, c लेस देन 1 पे x प्लस 5, तब क्या होगा, ये c प्लस 5। सो वी कैन से दैट लिमिट x अप्रोचेस टू c, f of x is equal to f of c। so function is continuous, क्या लिख सकते हैं, so f is continuous for all x is less than 1। तो अगर आपके पास x लेस देन 1 है तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा उन सभी पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर केस फर्स्ट के अंदर क्या देखा कि आपके पास c लेस देन 1 था, तो क्या हुआ, आपके पास लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर केस सेकंड, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ से। अगर हम देख रहे हैं यहाँ से केस सेकंड में देखेंगे, अगर कोई c हमारे पास कोई एक ऐसी वैल्यू है जो क्या है ग्रेटर देन 1 है, क्या है ये, इफ c इज ग्रेटर देन 1, c क्या है ग्रेटर देन 1, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1, x माइनस 5, यानी कि f ऑफ c क्या होगा आपके पास
c माइनस 5 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू चेक करें, इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करें पॉइंट सी पर, तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पर जब c ग्रेटर देन 1 है, क्या आएगा, x माइनस 5। यहाँ पर x c को अप्रोच करे तो क्या आएगा, c माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू उस फंक्शन की पॉइंट c पर जब आपका c क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर दोनों क्या है, इक्वल। सो f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। अगर आपके पास x ग्रेटर देन 1 है तो उन सभी पॉइंटों पर आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा, हम देख रहे हैं अगर कोई आपका c है और c क्या है, इक्वल टू 1, c क्या है आपका, इक्वल टू 1। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पर, इफ c इक्वल टू 1, इफ क्या है, केस थर्ड, यहाँ पर देखो आप, केस थर्ड, आपके पास केस थर्ड आ रहा है, इफ c इज इक्वल टू 1, c किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो f ऑफ c, f ऑफ 1 कितना आएगा, 1 के इक्वल कितना होता है, x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ 1 कितना आएगा, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 के इक्वल आएगा, ठीक है। नाउ लेट अस चेक द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। अगर हम 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 से थोड़ा नेगेटिव फंक्शन वाले क्या होगा, x प्लस 5। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस 5 कितना आएगा, 6 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, अगर हम हमारे फंक्शन को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तब हमारे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 को राइट साइड से अप्रोच क्या होगा, x माइनस 5, क्या होगा, x माइनस 5। तो 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4। देखो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है, तो आप क्या बोलोगे, आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, this will not equal to x approaches to 1 positive f of x, means LHL is not equal to RHL, left hand limit is not equal to right hand limit. So we can say that f is discontinuous. So f is not continuous at x equal to 1. हमें क्या निकालना था, point of discontinuity, तो क्या होगा 1. So we can say that, so there is, so there 1 is the only point, so क्या लिखेंगे हम, so here 1 is the only point of the discontinuity। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, so 1 is the only point of discontinuity, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 1 ही एक ऐसा पॉइंट होगा जो क्या होगा, आपके फंक्शन को कॉन्टिन्यूस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो 1 क्या होगा यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 क्या होगा, 1 आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ आया होगा। ये पहले हमने जैसे 11th 12th और 13 तीनों क्वेश्चन क्या बिल्कुल एक तरह जैसे एक जैसे हैं। अगर आप इनमें से एक क्वेश्चन ट्राई करो तो आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले जाओगा। आइए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन 14, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। आपके पास कोई फंक्शन एफ है, उसके क्या निकालना, आपने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं जहां पर आपका फंक्शन डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 4 5। आपके फंक्शन वैल्यू क्या होगी, 3 4 5। 3 कब होगा, जब 0 से बड़ा और इक्वल, 1 से छोटा और इक्वल, 4 1 और 3 के बीच में, 5 3 और 10 के बीच में, इंक्लूडिंग 3 एंड 10। तो देखो यहाँ पर आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा होगा कि आपके पास ओपन इंटरवल था हर जगह, 1 से लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर लेस देन भी है, और 1 इक्वल टू है, तो यहाँ पर आप 1 से नेगेटिव जा सकते हैं। 1 से ग्रेटर देन है तो आप 1 से ज्यादा जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, यहाँ पर देखो अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास ऐसे होता है फंक्शन, ठीक है,
कि 1 से छोटा या फिर 1 के इक्वल। अब यहाँ पर देखो 0 से छोटा और इक्वल, 1 से इक्वल और छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 और 1 पे क्लोज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, 0 और 1 दोनों पे क्लोज हो रहा है। यहाँ पर 1 और 3 पे क्या है, दोनों साइड में ओपन है। यहाँ पर क्या है, 3 और 10 दोनों पर क्या है, क्लोज्ड। यानी आपका ये फंक्शन क्या वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका जो फंक्शन होगा उसके कहाँ से कहाँ तक होगा, वो 0 से 10 तक होगा। क्या होगा ये, 0 से 10 तक होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका रिप्रेजेंट कर रही है, 0 से 10 के बीच में आपका जो फंक्शन की वैल्यू लाइक रही, कहाँ पर, 0 to 10 लाइक रहेगा, ठीक है। आपका क्या होगा, 0 to 10 पे क्या होगा, एक क्लोज इंटरवल होगा यहाँ पर। तो ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ओपन इंटरवल और क्लास, ओपन और क्लोज क्लास इंटरवल यूज करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले सेट्स के अंदर या फिर +1 क्लास के अंदर ओपन या क्लास इंटरवल, और आपने रिलेशनल फंक्शन में पढ़ा होगा। तो देखो आगे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है, वो डिफाइंड कहाँ पर है, तो हम लिख देंगे फंक्शन f इज डिफाइंड एट क्लास इंटरवल, सॉरी एट इंटरवल, कहाँ पर इंटरवल होगा, ये 0 और 10 पर। तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है 0 और 10 पर, ठीक है। 0 और 10 क्या क्या यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल, 0 और 10 क्या यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। तो आइए हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर हमारे लिमिट, हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास क्या है, हमने लेट सी बी अ रियल नंबर, क्या मान लिया, लेट सी बी अ पॉइंट इन इंटरवल। तो अपने सी क्या पॉइंट मानना है, 0 और 10 पर माना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर क्या लोगे आप, आपके पास केस फर्स्ट क्या होगा, अगर मानने इफ से इज, आपके पास जो से है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन क्या है 1। अगर आपका 0 से बड़ा और इक्वल और 1 से क्या है छोटा है, तो क्या मानेंगे, देखो एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ सी कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू चेक करो इसकी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। फंक्शन की वैल्यू क्या है, अगर आपका फंक्शन 0 और 1 के बीच में है तो क्या है, 3। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, ये 3 होगा। तो आप क्या बोलोगे कि हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पर, लिमिट x approaches to c, f of x is equal to f of c. So f is continuous in interval, कहाँ पर, जहां पर आपका x क्या है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपका जो फंक्शन है वो 0 से बड़ा और इक्वल और 1 से छोटे भी क्या है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आइए हम देख रहे हैं यहाँ पर केस सेकंड। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल का यूज किया गया है। तो आप देखो केस सेकंड, देखो क्या होगा। अगर हम यहाँ पर क्या लें, अगर हम यहाँ पर c को लेते हैं, इफ c इज इक्वल टू 1, क्या लेते हैं हम, c इक्वल टू 1 लेते हैं, तो f ऑफ c कितना होगा हमारे पास, c इक्वल टू 1 पे क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो आगे हम चेक करते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू c 1 नेगेटिव, क्या चेक करते हैं हम यहाँ से, 1 नेगेटिव f ऑफ x किसके इक्वल आएगा, ये लिमिट x अप्रोचेस टू से 1 नेगेटिव, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, अगर आप 1 से थोड़ा भी नेगेटिव जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब देखो अगर आप चेक कर रहे हो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़ा पॉजिटिव जाने पर 4, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4। तो देखो
right hand limit is not equal to left hand limit, so we can say that function is not continuous. तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लिमिट x approaches to 1 negative f of x is not equal to limit approaches to 1 positive f of x. so हम क्या लिखेंगे, so f is not continuous. ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एट x इक्वल टू 1, तो ये 1 पर क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या होंगे, एक तो हो गया 1 x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर क्या है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चेक करेंगे 1 और 3 के बीच में कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो केस थर्ड केस में देखेंगे हम। केस 3 क्या था आपके पास, देखो आपने यहाँ पर 0 से बड़ा और 1 से छोटा चेक कर लिया, 1 पे चेक कर लिया, क्या आएगा 1 और 3 के बीच में, इफ से इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, देन एफ ऑफ सी या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4, एफ ऑफ सी इक्वल टू 4, क्योंकि हमने एक्स क्या मैंने यहाँ पर सी को पॉइंट लिया है जो आपका एक्स से क्या करता है, बिलोंग करता है, आपके क्लास इंटरवल में क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या चेक करोगे, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी, यहाँ पर कितनी है, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, 4, तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, इक्वल है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू है जो 3 और 1 के बीच में फंक्शन की, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या है, दोनों इक्वल, सो हम क्या बोलेंगे, f is continuous, so f is continuous, f क्या आपके पास कॉन्टिन्यूस है, कहां पर, इंटरवल के अंदर, इन इंटरवल, कैसा इंटरवल, 1 पे ओपन और 3 पे भी ओपन। ठीक है, तो 1 और 3 दोनों पे क्या है, ओपन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। आगे हम देखो, आगे चेक करेंगे, हमने यहाँ पर चेक कर लिया, यहाँ पर चेक कर लिया, किसकी बारी आएगी, 3 की बारी आएगी। ठीक है, तो केस 4, केस 4 नंबर देखो आपके पास क्या होगा, इफ सी इज इक्वल टू 3, तो एफ ऑफ सी कितना आएगा, अगर आपका सी किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, कितना आएगा 5, कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब चेक करो इसकी लिमिटिंग वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स कितना है, 3 नेगेटिव पे, जब 3 से छोटा होगा क्या आएगा, शाबाश मेरे बच्चों बताओ, जब 3 से छोटा होगा x, यहाँ पर 3 से बड़ा, यहाँ पर क्या है 3 से छोटा, क्या आएगा 4, तो क्या आएगा ये 4 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 से ज्यादा पर, 3 से बड़ा है, क्या आएगा 5, तो आप यहां से देखोगे, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि जो लिमिटिंग वैल्यू है x approaches to 3 negative f of x is not equal to x approaches to 3 positive f of x, LHL is not equal to RHL। ठीक है, क्या नहीं है, RHL LHL इक्वल नहीं है, so f is not continuous at 3, f is not continuous at x equal to 3, तो यहाँ पर आपका क्या नहीं है, 3 पे भी क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हमें यहाँ पर इसके डिसकंटिन्यूटी 2 पॉइंट मिल गए हैं। आइए आगे हम एक और पार्ट रह गया हमारे पास, सिर्फ क्या है, जब फंक्शन 3 से बड़ा और 10 से छोटा हो, तो हमारा एक और पॉइंट रहता है, हमारा एक और केस रहता है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए आगे केस नंबर 5 देखिएगा, तो आगे हम देखें केस 5, केस 5 क्या है, इफ
c इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10। अगर आपके पास c क्या है, 3 से बड़ा और 10 से छोटा या 10 के इक्वल, ठीक है। तो हम चेक करते हैं एफ ऑफ सी क्या आएगा, एफ ऑफ सी 5 के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करें एफ ऑफ सी के इक्वल, तो क्या आएगा, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, तो क्या आएगा, ये 5 आएगा। तो हमारे पास देखो ये भी इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x approaches to c, f of x is equal to f of c. So f is continuous, so क्या लिखोगे, f is continuous इन इंटरवल क्या है, देखो 3 से बड़ा और 10 के इक्वल या छोटा, तो 10 पे क्या आएगा, 10 पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा यहाँ पर के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, 1 और 3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर लास्ट में लिख रहा हूँ, so here so x equal to 1 and x equal to 3 are the points of discontinuity। तो आपके पास क्या होगा, ये दोनों पॉइंट कैसे होंगे, आपके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होंगे, यानी कि आपका फंक्शन यहाँ क्या होगा, पर डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ आया होगा, आप इस क्वेश्चन पे बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल का यूज हुआ है। तो आप इनको कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से देखना। आपके ये क्वेश्चन अगर आता है ऑप्शन टाइप में, तो आप इनकी पहचान कर लेना कि जहां पर आपके पास ये लिमिट आ रही है बीच वाली 1 पे और यहाँ पर 3 पे, क्या होगा, क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन की पहचान कर लेना, क्या पता ये आपके एक नंबर में एमसीक्यू में आ जाए, पूछ ले कि यहाँ पर आपका फंक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कितना होगा, तो क्या लिखोगे, 1 और 3 लिखोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कैसा रहा ये सेशन, आप अपना रिएक्शन रिप्रेजेंट करोगे कमेंट्स में या फिर लाइक पर। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू share the video and like the video and subscribe our channel the Bright Minds Academy Cement। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।